रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on the topic of biology, chapter number 4, that is cells and tissue. अब ये था स्टार्टिंग, मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट इंट्रो ऑफ सेल एंड टिश्यू, कि सेल असल में होते क्या हैं और टिश्यू होते क्या हैं, क्या चीज़ किन चीज़ों से बनी होती है, ये सब आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब चैप्टर का नाम ही सेल एंड टिश्यू है तो इस चैप्टर में अबाउट हम सेल एंड टिश्यू और उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं सेल के बारे में। अब सेल है क्या? देखिए, एग्जांपल लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं। हमारी बॉडी किन से बनी है? सेल से बनी है। अब हम लोग हैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस हैंड के अंदर बहुत से सेल होंगे, एक सेल नहीं होगा, बहुत से सेल होंगे। अब ये सेल हमारे अंदर फंक्शन भी कर रहा है और हैंड को स्ट्रक्चर भी दे रहा है। क्या? सेल हमारे हैंड में अंदर फंक्शन भी कर रहा है और उस हैंड को स्ट्रक्चर भी दे रहा है। तो सेल क्या हुआ? सेल हुआ इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या हुआ? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ऐसी चीज जो कि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। कैसे इंपॉर्टेंट साबित हो? कि वो फंक्शन भी करे और एक चीज को स्ट्रक्चर भी दे, तो वो कहलाएगी सेल। अब टिश्यू पे आते हैं बात। टिश्यू है क्या? अब टिश्यू एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खुद एक सेल से बना है, खुद एक वन और मोर सेल से बनकर एक टिश्यू कहलाएगा। मतलब कि द बॉन्डिंग ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। जब सेल बॉन्ड होंगे एक से ज्यादा तो वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द बॉन्डिंग ऑफ वन और मोर सेल। एक या दो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 3-4 बनाकर भी कुछ और ऑर्गेनिज्म बना दें। वो अब इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि टिश्यू क्या होता है। बस ये पढ़ें कि टिश्यू असल में कहते किसको है और सेल असल में किसको कहते हैं। सेल एक स्ट्रक्चर है, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खुद एक सेल से बना है। ये हो गया सेल एंड टिश्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये आते हैं LM एंड EM, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये पढ़ते हैं। अब देखिए, ये दोनों किस्म है माइक्रोस्कोप के, पर जो लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बीच में जो बड़ा मतलब डिफरेंस है वो है इसकी लाइट बीम एंड इलेक्ट्रॉनिक बीम। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये आपको इस लाइट वर्ड से पता चल रहा होगा कि चीज यूज कैसे करता है। ये बीम ऑफ द लाइट यूज करके एक चीज को मैग्नीफाई कराता है, एक चीज को रिजॉल्व कराता है, एक चीज को बड़ा करके दिखाएगा, मैग्नीफाई करेगा। किसकी मदद से? बीम ऑफ द लाइट, मतलब सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी कहते हैं, हाँ, ज्यादातर उसको सनलाइट की रिक्वायर होती है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यूज हो सकता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जाएंगे जो कि इमेज को ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिजॉल्व करेंगे। अब लाइट माइक्रोस्कोप है क्या? इट इज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप that uses beam of light। मतलब लाइट के जो शो है मतलब जो रेज है
बीम, उसको आप रेस को कह रहे हैं, वो यूज करेगा। इसको हम लोग आई थिंक उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। बीम, दैट इज द बीम ऑफ लाइट टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व अ इमेज। दोनों में फर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करेगा और लाइट माइक्रोस्कोप क्या यूज करेगा, लाइट बीम। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ऊपर। ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि छोटी से छोटी चीज को भी ऑब्जर्व कर लेगा। ये नहीं कह सकता कि सेल को ऑब्जर्व कर लेगा। लाइट माइक्रोस्कोप में इतना नहीं, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसकी बहुत कम है, लो है मैग्निफिकेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हाई है, रेजोल्यूशन कम कह सकते हैं, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है लाइट माइक्रोस्कोप की, पर मैग्निफिकेशन बहुत लो है। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप which uses इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब इलेक्ट्रॉन की रेस कह सकते हैं आप। इधर बीम है तो बीम ही हम कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व अ इमेज। अब आप सोच रहे होंगे ये मैग्नीफाई और रिजॉल्व का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, मैग्निफिकेशन उसको कहते हैं कि हम लोग किसी चीज को, छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके हम लोग देखें, मतलब उसको मैग्नीफाई करें। अब एक चीज है, सेल है, उसको हम कैसे मैग्नीफाई करेंगे? माइक्रोस्कोप में रखेंगे, छोटी सी चीज होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई कर देगा, उसकी इमेज को बढ़ा देगा, बढ़ाकर हमें दिखाएगा। ऐसा नहीं कि इतनी सी रखें और इतनी सी हमें जाहिर हो, नहीं। माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि वो छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करना थ्रू लेंस होते हैं वहां पर। उधर लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट बीम ट्रेवल कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल कर रही होती है, जो कि यूज करती हैं टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व अ इमेज। तो यही थी आज की वीडियो अबाउट चैप्टर नंबर 4, द इंट्रो ऑफ सेल एंड टिश्यू एंड द लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा मैग्निफिकेशन का और रेजोल्यूशन का, थोड़ी रेजोल्यूशन का आपको पढ़ाया है। तो रेजोल्यूशन है दो किसी भी आइडेंटिकल चीजों के बीच में डिस्टेंस मालूम करना। दो चीजें हमने उठाई, दो चीजें, एक सेल उठाया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग रेजोल्यूशन। यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू, द इंट्रो ऑफ द चैप्टर नंबर 4। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें, जो कि फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है, या कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट ऑफ स्क्रीन में जो नंबर शो होता है उसमें पूछें। आप अपने फ्रेंड्स को भेजें, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें या तो कमेंट बॉक्स में पूछें अगर कोई कंफ्यूजन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।